आप मुझे खुदारा ये बताइए, आज कल यानी कि 2023 में आप लोग हमें 2500 दे रहे हैं। आप मुझे खुदारा ये बताएं, उन 2500 से हम करें तो क्या करें? हम अपने घर के लिए सिलेंडर लाए, हम अपने बीवी बच्चों के लिए उन्होंने आज से ही लेना शुरू कर दिया है यहाँ पे बैठ के। आपको भी पता है जब यहाँ पे 370 टूटा, हमारी स्टेट को क्या बनाया गया? यूटी किसके अंडर होती है? ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के अंडर। तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी किसके हैं? बीजेपी के। हमारे प्राइम मिनिस्टर किसके हैं? बीजेपी के। तो आप ही बताइए कि हम और किसी के पास क्यों जाएं? एनवाईसी एम्प्लॉयज है, हम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। चाहे अगर हम एजुकेशन की बात करें, वहां हमारे एनवाईसी साथी इस वक्त एज ए टीचर काम कर रहे हैं और उनकी जो क्वालिफिकेशन है ना, वो मैं ऑन कैमरा बताना चाहता। एमए से लेकर पीएचडी तक है। अगर हम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की बात करें, वहां पर हमारे एनवाईसी साथी एज ए फिजिकल टीचर उन स्कूलों में, उन मिडिल स्कूलों में, इन हाई स्कूलों में और इन हायर सेकेंडरी में काम करें जहां पर फिजिकल एजुकेशन ना तो लेक्चरर है, ना फिजिकल एजुकेशन मास्टर है, ना फिजिकल एजुकेशन टीचर है और ना हमारे ये आरकेएस भाई उन स्कूलों को चल रहे हैं। ट्रैफिक में हमारे एनवाईसी साथी इस वक्त एज ए ट्रैफिक काम कर रहे हैं। ऐसे रेवेन्यू की अगर बात करें, वहां पे हमारे एनवाईसी साथी एज ए जूनियर असिस्टेंट, एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें वहां करें। लेकिन देखिए जनाब, 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ और 1948 में एक एक्ट लाया गया जिसे कहा गया था मिनिमम वेजेस एक्ट। उसमें यह लिखा गया था कि एक वर्कर को कम से कम उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने लिए कुछ करे, अपने माता पिता के लिए कुछ करे और अपने बच्चों के लिए एक तो अच्छे तालीम का इंतजाम करे, दूसरा उनके लिए एक अच्छे सेहत हेल्थ इंपॉर्टेंट का इंतजाम। आप मुझे खुदारा ये बताइए, आज कल यानी कि 2023 में आप लोग हमें 2500 दे रहे हैं। आप मुझे खुदारा ये बताएं, उन 2500 से हम करें तो क्या करें? हम अपने घर के लिए सिलेंडर लाए, हम अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़े लाए, हम अपने बीवी बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम करें, या अपने अलाइक जो हमारे बूढ़े माँ बाप है उनके लिए हम इन 2500 से दवाई लाए। ये सरासर नाइंसाफी है और ये वेजेस एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो हालात है वो बहुत खतरनाक है। हम सुबह 10 बजे जाते, बायोमेट्रिक करते हैं हमारे एनवाईसी साथी और शाम 4 बजे वापस। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी एम्प्लॉय की तरह हमसे काम लिया जाता है। लेकिन आपको पता है यहाँ न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है, डिसेंट वेजेस है। आप मुझे बताएं न्यूमेरिकल कंसेप्ट जस्टिस और डिसेंट वेजेस का है। जस्टिस में ये लिखा गया था एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, आइदर इट इज आवर प्राइम मिनिस्टर, आइदर इट इज आवर president, either you are LG, either it is our chief secretary, either you media person or we all are equal before the eyes of law. लेकिन there is discrimination। जम्मू और कश्मीर यूथ को समझा नहीं जाता। अगर जम्मू और कश्मीर को यूथ को समझा जाता, जो मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, आज मंदिरों के शहर को आप प्रदर्शन के शहर की सूरत में नहीं देख पाते। ये सरासर नाइंसाफी है यहाँ के यूथ के साथ। अब मेरी यही विनती रहेगी यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम भी इसी रियासत जम्मू और कश्मीर की यूथ है। हमने ऐद किया था इस रियासत जम्मू और कश्मीर को खाक से उठा के इंशाल्लाह फलक पे बिठा देंगे। लेकिन आपने हमारे बाजू, आपने हमारे टांगी बांध के रखे। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी खाली 2 ही डिमांड है, सैलरी एनहांसमेंट एंड जॉब पॉलिसी। क्योंकि पिछले 13 सालों से काम करे, आपने हमें वादा किया था, आश्वासन दिया था श्रीनगर राजभवन में जून 2022 में कि आपके जो मसले ये मैं 1 महीने के अंदर हल करूंगा। LG साहब 7 महीने हो गए, अभी आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम जो यहाँ पे यूथ बैठे हुए हैं, हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक ना हमें रिटर्न में ऑर्डर मिलेगा। या तो हमारी लाशें निकलेंगे यहाँ से, या तो हम अच्छे तरीके से हंस के यहाँ ऑर्डर लेके अपने घर जाएंगे। दैट इज ऑल, थैंक यू। जैसे आप देख रहे हैं कि हम 10 दिन, ये 10 दिन ही है, आप हमारे पिछले 18 दिन भी काउंट कीजिए जो हमने तपती गर्मी में
आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे जम्मू का टेम्परेचर 42 डिग्री 44 डिग्री था। हम यहाँ पे अपने छोटे छोटे जो दूध मुँहे बच्चे होते हैं उनको लेके बैठे हुए थे। तो शायद तब हमारे एलजी साहब के कान पे छोटी सी जूं रेंगी थी, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आइए, हम उनसे मिलने गए। उन्होंने हमें एक एश्योरेंस दी कि हम आपका ये जो भी डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, उनको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। उन्होंने हमसे विद इन 1 मंथ का टाइम लिमिट मांगा, तो हमने भी सोचा कि विद इन 1 हमने 1 महीने नहीं 6 महीने इनको दिए, पर नहीं, उनकी तरफ से कोई हमें ना उनकी तरफ से कोई कॉल आया ना कोई मैसेज आया। फिर हमें थक हार के दोबारा यहाँ पे आके बैठना पड़ा। आप देख सकते हैं हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, और छोटे छोटे बच्चे क्या सीख रहे हैं हमसे, ये भी हमारे साथ कह रहे हैं सेव यूथ सेव फ्यूचर। अरे जिन्होंने अभी तक अपना बचपन नहीं देखा वो भी यूथ के लिए अपने यूथ की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर को भी सेव करो, क्योंकि इनको भी पता चल रहा है कि पढ़ के कोई फायदा नहीं है। कल हम पढ़ के डिग्रियां इकट्ठी करके क्या करेंगे, हमें आके फिर यहाँ पे बीजेपी के ऑफिस के बाहर ही बैठना, वो तो आज ही तैयारी कर रहे हैं। डेमो उन्होंने आज से ही लेना शुरू कर दिया है यहाँ पे बैठ के। आपको भी पता है जब यहाँ पे 370 टूटा, हमारी स्टेट को क्या बनाया गया, यूटी किसके अंडर होती है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के अंडर। तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी किसके हैं, बीजेपी के। हमारे प्राइम मिनिस्टर किसके हैं, बीजेपी के। तो आप ही बताइए कि हम और किसी के पास क्यों जाएं, जबकि हमारे सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, बीजेपी की है। इसीलिए आज हम इनके पास आके बैठे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि इन्होंने ही हमारे साथ वादे किए थे, पता नहीं वो वादे सच्चे थे या झूठे थे, पर इन्होंने ही हमारे साथ वादे किए थे कि हम जल्दी से जल्दी आपके मामलों को जो भी जेन्युइन डिमांड्स है उनको कंप्लीट करेंगे।